हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिगजैग पर। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ उन विद्यार्थियों के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, जॉब या फिर जॉब ज्वाइन करने वाले हैं 1-2 साल के अंदर। तो दोस्तों, इन परिस्थिति में क्या होता है, हम लोग जॉब में ही अपना पूरा समय ख़त्म कर देते हैं। उसका आउटपुट भी रहता है कुछ लोगों तक ही हम अपना सहायता सेवा पहुँचा सकते हैं, कुछ लोगों की ही मदद कर सकते हैं, पर इनोवेटिव और वास्ट एरिया में हम बहुत लोगों की मदद नहीं कर सकते। मैं आज इनोवेशन और रिसर्च के मामले में बात करने जा रहा हूँ। इनोवेशन और रिसर्च के मामले में हमारा देश बहुत ही पीछे है। रैंकिंग के बारे में आप छोड़ ही दीजिए, रैंकिंग बहुत ही पीछे है भारत का। दूसरे देशों का आज उन्नति इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इनोवेटिव और नया क्रिएटिव फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा ये एक छोटा सा संदेश है, शायद आप लोगों को पसंद आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जॉब करिए, जॉब में करने में कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा आपके पास जो भी समय है, आप उसे प्लीज़ मतलब कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में अपना समय ज़रूर दें, ज़रूर निकालें। आज नहीं तो कल वो आप उस विषय में कुछ भी काम करेंगे, वो मतलब लेटर एज मतलब बाद में पूरा जनसमूह के लिए कुछ ना कुछ मतलब कारगर होगा, सबके लिए हितकर होगा वो। मैं कुछ एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले आपको एग्जांपल ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ वो इलाका चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ अक्सर विदेशी पत्थर उत्थर या पहाड़ वहाड़ का स्टडी करने आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप ये पहाड़ों में क्या खोज रहे हैं। वो कभी धूल डस्ट कलेक्ट करते हैं, कभी उनका फ़ोटो खींचते हैं, कभी कुछ लिखते हैं नोट में। तो मैंने पूछ लिया कि आप ये क्यों करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा ये पहली बात तो हॉबी है, मैं और स्टोन के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई इसमें तो कुछ आपको सैलरी वैलरी मिलता होगा नहीं, आपकी इनकम बहुत कम होगी, आप ये क्यों करते हैं। मतलब अक्सर हम लोग देखते हैं भारत में सब कुछ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही पड़ा हुआ है, तो ये सब आप क्यों करते हैं। तो उन्होंने जो कहा वो बहुत ही शानदार चीज़ कहा कि देखिए, मैंने अब तक 100 से ज़्यादा पहाड़ों पर जा चुका हूँ, स्टोन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लिया हूँ। भविष्य में मैं कुछ भी कहूँगा स्टोन के संबंध में तो मुझसे ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी कोई नहीं दे सकता, मुझसे ज़्यादा बढ़िया स्टोन के बारे में कोई नहीं समझ सकता। मैं भविष्य में किताब भी लिखूँगा तो वो सबसे बेस्ट सेलर हो जाएगी। तो मतलब उनके पास जो इतना जानकारी है वो काम का चीज़ हो गया है। तो इसी तरह हम लोग यदि अपना जॉब के अलावा भी कुछ एक फील्ड पकड़ लें और उसमें अपना निरंतर काम करते रहें तो वो भविष्य में जनहित के लिए खाली पूरा समाज के लिए काम आएगा दोस्तों। तो उसमें मैं 2-4 आपको पॉइंट बता देता हूं जिसमें आप अपना रिसर्च आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहला है आपका ब्रेन मैपिंग के बारे में। ब्रेन दिमाग कैसे काम करता है। आप अपना जॉब करें, जॉब के अलावा मैं ये सब करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो वो पूरा जनहित के लिए काम आएगा भविष्य में। ब्रेन मैपिंग में क्या है दोस्तों, उसमें आपका दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग के होने वाली पूरी हलचल के बारे में आप उसका स्टडी कर सकते हैं। आप चाहें तो कैसे नर्वस हो जाता है, कैसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सोचने की प्रक्रिया क्या रहती है विभिन्न लोगों पे, तो इसका आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। यह है भूतिया चीज़ों के बारे में पढ़ने का एक विषय है। बड़ा दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि 135 करोड़ आबादी का ये देश है, उसमें सिर्फ एक ही आदमी इसमें मतलब कुछ काम किया था, वो उसका नाम है गौरव तिवारी। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, जो हमारे बीच आज नहीं है। तो सोचिए, इतना आबादी होने के बाद भी एक ही आदमी जो उस फील्ड में काम कर रहा है और बहुत गजब का जानकारी दिया। आप यूट्यूब में जाकर ज़रूर देखें, वो सब जानकारी बहुत काम आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी आप कीजिए। आप जॉब जब तक नहीं होगा सिक्योर, आप दूसरा काम वैसे भी आपका ध्यान नहीं जाएगा उस चीज़ में। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में आप अपना काम कर सकते हैं। भूतिया जानकारी आप मतलब उसमें आप इच्छुक हैं तो भूतों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जितने भी हॉरर प्लेस है वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ जुगाड़ कर सकते हैं, जो कि आप यदि बहुत सारे जानकारी जुगाड़ करेंगे तो बाद में वो हितकर होगा सभी के लिए। जैसे कोई भी आपका इवेंट हो गया है, आप उस पर आप प्रकाश डालिए कि सही में वो सही बात थी, सही घटना थी कि नहीं, उस पर आप ज़रूर अपना प्रकाश डाल सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल डेट्स, कुछ भी हिस्टोरिकल चीज़ पढ़ने के क्रम में। अगला है आपका स्पिरिचुअलिटी में आप अपना काम कर सकते हैं।
स्पिरिचुअलिटी में मेरा भी मतलब रुझान में भी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत अपना समय देता हूँ, डिवोट करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माय स्टडीज़। तो भविष्य में कुछ भी जब अगर मैं आपको बता रहा हूँ भविष्य में, तो वो एक काम का चीज़ होगा दोस्तों। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो पूरा जनहित के लिए एक कारगर साबित होगा। जॉब में तो मैं चलिए कर ही रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, एक हद तक है। लेकिन ये जो मैं पूरा अपना पढ़ाई करूँगा, तजुर्बा जो लूँगा, अनुभव लूँगा, वो पूरे जनहित में, पूरा सभी समाज के सभी लोगों के लिए काम आएगा। तो इसी तरह और बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों, बहुत विभिन्न तरह के टॉपिक हैं। आप उसे ज़रूर खोजें, उस संबंध में अपना कार्य करें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग का रिसर्च एंड इनोवेशन क्षेत्र में हमारा रुझान बढ़ेगा, उसमें हमारा रैंकिंग अच्छा होगा, लोगों समाज का परिवर्तन होगा दोस्तों। फिल्म मेकिंग है, बहुत कुछ है दोस्तों, टॉपिक का कोई कमी नहीं है आपका। फिर आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया, धर्म के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, भूतिया हो गया, ब्रेन मैपिंग के ऊपर पढ़, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी के सिगमंड फ्रॉयड ने, इसका जो जनक है, कितना अच्छा बात कहा है। बहुत सारा बुक दिया गया कि कैसे मनोविज्ञान काम करता है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में आप अपना पढ़ सकते हैं। पाम रीडिंग के बारे में आप अपना पढ़ाई लिखाई मतलब अपार्ट फ्रॉम योर जॉब आप कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों बहुत सारा फील्ड है दोस्तों, आप ज़रूर इस सब विषय में अपना रुझान आकर्षित करें। पढ़ाई लिखाई देखिए, जॉब के बाद के स्टूडेंट को ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, आप ये सब करेंगे तो फिर आपका पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जॉब करने के साथ साथ आप कुछ टाइम ज़रूर निकालें और ये सब फील्ड में अपना टाइम डिवोट करें, ताकि भविष्य में कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट ज़रूर होगा। दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ।